हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ रेशियो एनालिसिस से करंट रेशियो का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड 10 न्यूमेरिकल्स के भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में करेंगे। सो पहले देख लेते हैं करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो दैट मींस किसी भी बिजनेस पे जितना करंट एसेट है उसे हम डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से। दैट मींस यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। देन हमें यहाँ पर पहले डिस्कस करना पड़ेगा करंट एसेट क्या होता है। करंट एसेट दैट मींस किसी भी बिजनेस पे जितना भी यहाँ पर एसेट और आइटम है जो हम विद इन ईयर हम कैश पे कन्वर्ट कर पाएंगे और बेनिफिट ले पाएंगे उसे बोलते हैं हम करंट एसेट। एंड करंट लायबिलिटी दैट मींस हमें जो बेनिफिट देना पड़ेगा और कैश यहाँ पर पे करना पड़ेगा उसे बोलेंगे हम करंट लायबिलिटी। जैसे कि करंट एसेट पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट दैट मींस मार्केटेबल सिक्योरिटी विद इन ईयर हम कैश पे कन्वर्ट कर सकते हैं। देन क्या आ जाएगा यहाँ पर इन्वेंटरी, इन्वेंटरी दैट मींस स्टॉक भी बोल सकते हैं। एंड देन आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल दैट मींस डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बोल सकते हैं हम। डेटर्स से हम कभी भी पैसा ले सकते हैं विद इन ईयर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट मींस हमने कोई एक्सपेंस दे दिया सो बेनिफिट हम लेंगे विद इन ईयर सो इसे भी हम करंट एसेट बोलेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट मींस हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है सो विद इन ईयर मिलेगा, इसे भी हम करंट एसेट पे लाएंगे। सो यहाँ पर करंट एसेट का सारे के सारे आइटम हो गया। एंड देन करंट लायबिलिटी जिसे हम पे करेंगे, पे कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म होना चाहिए विद इन ईयर पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड देन ट्रेड पेबल, पेबल दैट मींस बिल्स पेबल भी बोल सकते हैं, क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर बिल्स पेबल और क्रेडिटर लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन दैट मींस यहाँ पर डिविडेंड देना पड़ता है एंड टैक्स देना पड़ता है, उसे बोल देंगे शॉर्ट टर्म होना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म हो जाएगा तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए जितना भी पैसा चाहिए उसे बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल कैसे निकल जाएगा, करंट एसेट कितना है, पहले बिजनेस पे कितना करंट एसेट है, करंट एसेट से अगर करंट लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट यहाँ पर दिए हुए आइडियल वैल्यू ऑफ करंट रेशियो। आइडियल वैल्यू दैट मींस एक्चुअली बिजनेस पे कितना एसेट के साथ कितना लायबिलिटी होना चाहिए। अगर 2 रुपए का एसेट है 1 रुपीज का लायबिलिटी होना चाहिए। अगर ज्यादा हुआ बिजनेस का अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा है दैट मींस हमारे पास ज्यादा पैसा है, हमने इन्वेस्ट नहीं किया सो हमें रिटर्न भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर कितना होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए वो 2:1 दैट मींस बिजनेस पे 2 रुपीज का एसेट है सो 1 रुपीज का लायबिलिटी हो सकता है। सो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम समझेंगे फुल कॉन्सेप्ट। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर दे हुए यहाँ पर क्वेश्चन पे करंट रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर है, पहले निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे कितना करंट एसेट है, देन हम निकालेंगे करंट लायबिलिटी कितना है एंड देन हम डिवाइड कर देंगे सो हमारा रेशियो निकल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर करंट एसेट चाहिए, ठीक है। सो करंट एसेट का हमें पता है करंट एसेट क्या क्या हो जाते हैं, हमने अभी आइटम भी डिस्कस किया था। सो फर्स्ट यहाँ पर करंट एसेट, सो करंट एसेट, करंट एसेट पे यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। सो बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट पे आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट डेटर्स दिए हुए सो डेटर्स आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर जो डेटर्स है यहाँ पर नेक्स्ट दिए हुए ट्रेड पेबल, कितना कितना पे करना पड़ेगा दैट मींस करंट लायबिलिटी पे आ जाएगा। करंट यहाँ पर लिख लेते हैं करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी करंट एसेट पे यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल से बिल्स रिसीवेबल। एंड देन आ जाएगा डेटर्स, डेटर्स प्लस यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल पे यहाँ पर बिल्स पेबल सो बिल्स पेबल आ जाएगा प्लस नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर भी हमारा लायबिलिटी दैट मींस विद इन ईयर हमें पे करना पड़ेगा सो क्रेडिटर लायबिलिटी। क्रेडिटर के बाद देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रेडिटर के बाद यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर दे हुए प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस दे दिया दैट मींस विद इन ईयर हम बेनिफिट लेंगे सो एसेट हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद यहाँ पर दे हुए इन्वेंटरी दैट मींस स्टॉक, दैट मींस करंट एसेट हो जाएगा सो इन्वेंटरी, इन्वेंटरीज। नेक्स्ट देख लेते हैं इन्वेंटरीज के बाद यहाँ पर दे हुए शॉर्ट टर्म प्रोविजन दैट मींस हमें पैसा देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन लायबिलिटी सो प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बाद यहाँ पर दे शॉर्ट टर्म बोरोइंग दैट मींस लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग।
शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। हमने एडवांस दिया, दैट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस हमारे लिए एसेट हो जाएगा, क्योंकि हमने लोन किसी को दिया, दैट मींस हमें पैसा मिलने वाला है। सो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश दैट मींस हमारे लिए एसेट हो जाएगा, सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। सो यहाँ पर अमाउंट लिख लेंगे और कुछ नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट 18, बिल्स रिसीवेबल 18,000। नेक्स्ट यहाँ पर डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट 22,000 प्लस यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा बिल्स पेबल, लाइबिलिटी पे। बिल्स पेबल का अमाउंट यहाँ पर 15,000 प्लस क्रेडिटर, क्रेडिटर का बैलेंस नेक्स्ट दिया है 10,000। देन यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 5,000। एंड देन यहाँ पर दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर इन्वेंटरी दैट मींस स्टॉक 22,000, स्टॉक हो जाएगा 22,000। एंड देन यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन अमाउंट हो जाएगा 2,000। एंड देन प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बाद यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी दे हुए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 8,000 यहाँ पर और कुछ नहीं है, प्लस नहीं होगा। एंड देन देख लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एसेट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस अमाउंट यहाँ पर दिए हुए 7,000 का, 7,000 प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 5,000। सो अभी जस्ट ऐड कर देंगे, यहाँ पर 10, यहाँ पर 18,000 एंड यहाँ पर 22,000, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 40,000 60 यहाँ पर हो जाएगा 8,000 68 एंड यहाँ पर हो जाएगा 68, यहाँ पर 75, यहाँ पर हो जाएगा 80। सो टोटल हो जाएगा 80,000। एंड यहाँ पर करंट लायबिलिटी 15, 20, 30 एंड 40, यहाँ पर हो जाएगा 40,000 का करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट पे कितना हो जाएगा, करंट एसेट पे हो जाएगा 80,000 एंड करंट लायबिलिटी पे हो जाएगा 40,000। डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे यहाँ पर 8:4, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 2:1। सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पे भी सेम, यहाँ पर बैलेंस शीट दे हुए, बैलेंस शीट पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, यहाँ पर करंट एसेट कौन सा है, करंट लायबिलिटी यहाँ पर दे हुए। सो यहाँ पर जस्ट एड लेस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर करंट एसेट, करंट लायबिलिटी पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड ट्रेड पेबल दे हुए, सो ऐड कर देंगे। सो करंट यहाँ पर जितने भी करंट लायबिलिटी है वो निकल जाएगा। एंड देन करंट एसेट पे, यहाँ पर करंट एसेट पे दिया है इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंस। ठीक है, डायरेक्टली अमाउंट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एसेट पे क्या आ जाएगा, करंट एसेट पे इन्वेंटरी 10,000 का, सो इन्वेंटरी 10,000 प्लस इन्वेंटरी के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्वेंटरी के बाद आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल 8,000, सो 8,000 प्लस नेक्स्ट यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस जो अमाउंट यहाँ पर दिए हुए 6,000। एंड करंट लायबिलिटी पे देख लेते हैं, करंट लायबिलिटी पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस शीट पे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट पे यहाँ पर दिए हुए इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंडर शेयर होल्डर फंड। एंड देन नेक्स्ट 2 पे दिए हुए करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी पे यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग अमाउंट 8,000 एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिए हुए ट्रेड पेबल अमाउंट दिए हुए 4,000 ऐड कर देंगे। सो करंट एसेट निकल जाएगा यहाँ पर 10,000, 18,000, 24,000 एंड करंट लायबिलिटी निकल जाएगा ऐड करने पे 12,000। सो यहाँ पर करंट एसेट पे कितना हो जाएगा, करंट एसेट पे हो जाएगा 24,000 एंड करंट लायबिलिटी पे कितना हो जाएगा, करंट लायबिलिटी पे यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, करंट लायबिलिटी पे 12,000 डिवाइड कर देंगे, दैट मींस 2:1। सो नंबर 2 भी यहाँ पर खत्म हो गया। सो देख लेते हैं नंबर 3।
नंबर 3 पे यहाँ पर फिर से बैलेंस शीट दिए हुए, यहाँ पर निकलने के लिए क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द करंट रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं। सो देख लेते हैं करंट रेशियो पे यहाँ पर क्या क्या दिए हुए। पहले करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी देख लेंगे। करंट लायबिलिटी पे यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल 2 lakhs का दिए हुए। नेक्स्ट यहाँ पर दिए हुए ट्रेड्स पेबल 30,000 एंड देन यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिए हुए यहाँ पर 20,000 एंड यहाँ पर करंट लायबिलिटी भी दिए हुए, करंट एसेट दिए हुए। करंट एसेट यहाँ पर इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एंड अदर एसेट दिए हुए। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिए हुए, ठीक है। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हुए, दैट मींस यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते, पहले यहाँ पर लिख लेते करंट एसेट पे कौन सा आ जाएगा। करंट एसेट पे यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंटरी का वैल्यू यहाँ पर दिए हुए 1,20,000 इन्वेंटरी। नेक्स्ट यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट दिए हुए इन्वेंटरी इन्वेंटरी पे इंक्लूड क्या होगा, क्या इंक्लूड किया गया, लूज टूल एसेट होता है। सो एसेट दैट मींस फिक्स्ड एसेट पे आना चाहिए, बट उन लोगों ने इन्वेंटरी पे लेके आया, दैट मींस इन्वेंटरी से माइनस कर देंगे। सो इन्वेंटरी 1,20,000 उस पे से माइनस कर देंगे कितना 15,000 एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट दिए हुए यहाँ पर और ऐड कर दिया, ठीक है। दैट मींस इसे भी माइनस कर देंगे, जितने भी एसेट इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पर इन्वेंटरी पे उस पे से लेस कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट दिए हुए अदर करंट एसेट पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो नहीं आना चाहिए था। सो हमारा इन्वेंटरी कितने का हो जाएगा, यहाँ पर नेट इन्वेंटरी हो गया, ठीक है। इन्वेंटरी से जितने भी एसेट है एसेट लेस कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल पे कुछ नहीं है, सो डायरेक्टली आ जाएगा 2,50,000। देन नेक्स्ट यहाँ पर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इस पे भी कुछ ऐड नहीं हुए, सो डायरेक्टली हो जाएगा 1 lakhs। देन प्लस यहाँ पर है अदर करंट एसेट 80,000 का, बट उस पे से लेस कर देंगे यहाँ पर जो लॉस है, दैट मींस 30,000। सो यहाँ पर आइटम क्या हो जाएगा 1,20,000 से 20 चला जाएगा, दैट मींस 1 lakhs प्लस 2,50,000 प्लस 1 lakhs प्लस 80,000 से 30 चला जाएगा, दैट मींस 50,000 50 एंड 2,50,000 दैट मींस 3 लाख 4 लाख 5 लाख। सो अमाउंट हो जाएगा टोटल 5 lakhs का। करंट एसेट 5 lakhs एंड देन करंट लायबिलिटी पे क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ ऐड नहीं हुए, सो डायरेक्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे 2 lakhs, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 2 lakhs प्लस करंट लायबिलिटी पे और क्या है यहाँ पर ट्रेड पेबल्स यहाँ पर 30,000 एंड देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पर 20,000, दैट मींस अमाउंट हो जाएगा 2,50,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर और कुछ भी नहीं है लायबिलिटी पे, दैट मींस करंट एसेट भी निकल गया, करंट लायबिलिटी भी निकल गया। सो करंट एसेट पे कितना हो जाएगा 5 lakhs करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी पे 2,50,000 टोटल, दैट मींस डिवाइड करने पे यहाँ पर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 25, दैट मींस 2:1। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पर करंट रेशियो निकलने के लिए बोल रहे हैं, बट डायरेक्टली आइटम नहीं दिए हुए, ठीक है। सो पहले से फिर से करते हैं, यहाँ पर करंट रेशियो निकलने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर आइटम दिए हुए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग कैपिटल, एंड हमें पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर करंट एसेट से अगर करंट लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे सो हमारा निकल जाएगा वर्किंग कैपिटल। सो देख लेते हैं फॉर्मूला लिख के यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर करंट लायबिलिटी भी यहाँ पर ट्रेड पेबल दिए हुए एंड अदर लायबिलिटी भी दिए हुए, ठीक है। सो पहले लिख लेते वर्किंग, क्वेश्चन नंबर 4 वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू यहाँ पर दिए हुए वर्किंग कैपिटल का अमाउंट 3 lakhs एंड यहाँ पर नेक्स्ट दिए हुए ट्रेड पेबल अदर करंट लायबिलिटी। सो टोटल करंट लायबिलिटी निकलते पहले, सो करंट लायबिलिटी के अंडर यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल 50,000 का ट्रेड पेबल प्लस यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटी 1 lakhs, दैट मींस टोटल करंट लायबिलिटी हो जाएगा ऐड करने पे यहाँ पर 1,50,000 का करंट लायबिलिटी। हमें ये फॉर्मूला पता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्किंग
वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है कितना करंट एसेट है, करंट एसेट से हम करंट लायबिलिटी लेस कर देंगे। एंड वर्किंग कैपिटल हमें पता है, वर्किंग कैपिटल है यहाँ पर 3 लाख का। एंड करंट एसेट हमें नहीं पता, बट करंट लायबिलिटी हमें पता है 1,50,000। दैट मींस ऑपोजिट साइड पे लेके चले जाएंगे। सो 3 लाख प्लस 1,50,000। सो टोटल अमाउंट हो जाएगा करंट एसेट का 4,50,000। अभी हमें करंट लायबिलिटी भी पता है, करंट एसेट भी पता है। सो हम यहाँ पर करंट रेशियो निकल सकते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा, करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितने का है, करंट एसेट है 4,50,000 एंड करंट लायबिलिटी यहाँ पर है 1,50,000। सो यहाँ पर 4040 काट हो जाएगा। सो 45:15, 15 से डिवाइड करेंगे 3:1। सो हमारा आंसर हो जाएगा 3:1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे भी यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दे हुए, टोटल डेब्ट दे हुए एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट दे हुए। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमें पता है, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस करने पे वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट दैट मींस टोटल डेब्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेब्ट दैट मींस यहाँ पर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट। शॉर्ट टर्म डेब्ट दैट मींस करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म डेब्ट दैट मींस करंट लायबिलिटी। यहां पर देख लेते हैं और क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर करंट लायबिलिटी हमें चाहिए। सो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर करंट लायबिलिटी यहाँ पर और करंट लॉन्ग टर्म जो डेब्ट है ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। सो यहाँ पर लिख लेंगे टोटल डेब्ट से अगर माइनस कर देंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट, सो हमारा निकल जाएगा करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी फर्स्ट ऑल निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। फॉर्मूला है, यहां से निकालेंगे। सो करंट लायबिलिटी हमें चाहिए, टोटल डेब्ट यहाँ पर पता है हमें, टोटल डेब्ट यहाँ पर दे हुए 3,50,000 एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट यहाँ पर दे हुए 1,50,000। दैट मींस यहाँ पर निकल जाएगा 2 लाख का करंट लायबिलिटी। एंड वर्किंग कैपिटल हमें पता है। सो वर्किंग कैपिटल से हम निकल सकते हैं करंट एसेट, करंट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। एंड हमें वर्किंग कैपिटल यहाँ पर दे हुए, वर्किंग कैपिटल यहाँ पर दे हुए 2,50,000 इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी हमें पता है 2 लाख का। सो यहाँ पर ऑपोजिट साइड पे लेके आएंगे। सो 2,50,000 प्लस 2 लाख दैट मींस करंट एसेट निकल जाएगा हमारा 4,50,000। करंट एसेट भी हमें पता चल गया, करंट लायबिलिटी भी पता चल गया। सो यहाँ पर निकलने के लिए बोल रहा था करंट रेशियो। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला भी पता है, करंट रेशियो दैट मींस करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट यहाँ पर 4,50,000, करंट लायबिलिटी 2 लाख का। करंट लायबिलिटी कहां पर था, करंट लायबिलिटी यहाँ पर, करंट लायबिलिटी डायरेक्टली हम निकले 2 लाख की। सो 2 लाख अभी 4040 काट हो जाएगा 45:20। 5 से डिवाइड करने पे यहाँ पर हो जाएगा 9 टाइम्स, यहाँ पर 5 से डिवाइड करने पे 4 टाइम। 9:4 लिख सकते हो और 2 पॉइंट समथिंग लिख सकते हो, 2.1 रह जाएगा 1 को 4 दैट मींस 25:1 भी लिख सकते हो। यहाँ पर भी आंसर देने से होगा, यहाँ पर भी देने से होगा, कोई भी आंसर दो। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, अभी हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। सो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर दे हुए
कैलकुलेट करंट रेशियो, फिर से करंट रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर अभी दिए हुए वर्किंग कैपिटल दिए हुए, करंट एसेट दिए हुए, देन इन्वेंटरी दिए हुए, ठीक है। सो अभी सिंपल निकालेंगे, करंट एसेट पहले निकालेंगे, देन करंट लायबिलिटी निकालेंगे, देन फॉर्मूला में बिठा देंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट भी दिए हुए। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें पता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो अगर हम क्या करेंगे, करंट जो लायबिलिटी है वो लेके आएंगे यहां पर इक्वल्स टू करंट एसेट एज इट इज रह जाएगा, एंड वर्किंग कैपिटल अपोजिट साइड पे, दैट मींस यहाँ पर माइनस हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो माइनस का था वो यहाँ पर आने से प्लस का हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। सो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल हमें पता है, वर्किंग कैपिटल कितना है, वर्किंग कैपिटल यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन पे। वर्किंग कैपिटल यहाँ पर दिया हुआ है 3 lakhs का। सो 3 lakhs, एंड यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर करंट एसेट भी दिए हुए। सो करंट एसेट 5,50,000। सो माइनस करने पे यहाँ पर हो जाएगा 2,50,000। यहाँ पर इन्वेंट्री भी दिया हुआ है, बट जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली करंट एसेट भी दिया हुआ है, करंट एसेट पे ऑलरेडी इन्वेंट्री ऐड किया हुआ है। सो नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट ऑलरेडी दिया हुआ है 5,50,000 का करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का अमाउंट यहाँ पर अभी निकाले 2,50,000, दैट मींस अमाउंट हो जाएगा 5:25। 5 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, दैट मींस यहाँ पर और भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइड करने पे हो जाएगा 2 टाइम्स 10 रह जाएगा 1, दैट मींस 2:1 लिख सकते हैं, और 11:5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पर क्या कहते हुए, जैसे कि यहाँ पर करंट एसेट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, एंड हमने कुछ न्यू खरीदा, ठीक है, क्रेडिट पे, तब क्या हो जाएगा, हमने खरीदा, दैट मींस यहाँ पर हमारा जो करंट एसेट है, करंट एसेट हमने खरीदा, दैट मींस हमारा जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री पे ऐड हो जाएगा, दैट मींस करंट एसेट पे भी ऐड होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, करंट एसेट कितना दिया हुआ है, करंट एसेट 5,50,000, एंड करंट लायबिलिटी यहाँ पर दिए हुए करंट लायबिलिटी 2,50,000, एंड हमने न्यू खरीदा, ठीक है। आफ्टरवर्ड हमने इसके बाद हमने क्या क्या खरीदा, यहाँ पर परचेज किया हमने गुड्स खरीदा, दैट मींस स्टॉक खरीदा कितने का, 50,000 का, क्रेडिट पे खरीदा, दैट मींस हमारा जो क्रेडिटर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो करंट रेशियो, न्यू करंट रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी जितना अमाउंट दिया है 5,50,000 का पहले था, फिर से हमने खरीदा, दैट मींस इन्वेंटरी पे इंक्रीज हो जाएगा, सो करंट एसेट भी इंक्रीज हो जाएगा 50,000 का, एंड क्रेडिट से खरीदा, दैट मींस जो लायबिलिटी है, दैट मींस क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएगा, सो करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। सो इन्वेंटरी यहाँ पर 2 lakhs, करंट लायबिलिटी 2,50,000 प्लस 50,000 का हमने क्रेडिट पे खरीदा, सो 50,000 इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 6 lakhs, एंड देन यहाँ पर हो जाएगा 3 lakhs, 2:1। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 अभी हो गया। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है, एंड यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं करंट एसेट। अभी यहाँ पर करंट एसेट कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिए हुए, यहाँ पर करंट रेशियो दिए हुए।
ठीक है। सो करेंट रेशियो, करंट रेशियो यहां पर दिए हुए 2.5, दैट मीन (1) लिख सकते हैं, ठीक है, (1) हमेशा रहता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं करंट लायबिलिटी अमाउंट दे हुए यहाँ पर करंट लायबिलिटी का 50,000 एंड हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं करंट एसेट। सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, करंट रेशियो हो जाएगा 2.5:1, दैट मींस डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं हम। एंड करंट एसेट हमें नहीं पता बट करंट लायबिलिटी हमें पता है 50,000 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 से करंट एसेट को इंटू करेंगे, सो 1 करंट एसेट दैट मींस करंट एसेट, एंड यहाँ पर इंटू करने पे 2 से इंटू करने पे 1,25,000, सो 1,25,000 हो जाएगा करंट एसेट। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे पर करंट एसेट दिए हुए एंड करंट रेशियो भी दिए हुए, यहाँ पर करंट लायबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं। सो यहाँ पर सेम क्वेश्चन, यहाँ पर करंट एसेट नहीं दिया हुआ था बट अभी करंट लायबिलिटी नहीं दिए हुए। सो यहाँ पर पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिए हुए, जैसे कि करंट रेशियो यहाँ पर दिए हुए डायरेक्टली टाइम्स दिए हुए, यहाँ पर 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा करंट एसेट, यहाँ पर करंट एसेट देख लेते हैं करंट एसेट कितना है। करंट एसेट यहाँ पर 3 लाख का एंड करंट लायबिलिटी 2 टाइम्स दिए हुए, 2 टाइम्स भी करंट रेशियो 2 टाइम्स दैट मींस 2:1, सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर करंट लायबिलिटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 इंटू करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 3 लाख एंड ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा 2, दैट मींस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, दैट मींस यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 1,50,000 का करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 10 पे पर क्या क्या दिए हुए देख लेते हैं। यहाँ पर करंट लायबिलिटी दिए हुए, ठीक है, करंट लायबिलिटी दिए हुए एंड करंट रेशियो भी दिए हुए, यहाँ पर पेड किया गया, ठीक है, यहाँ पर 60,000 क्रेडिटर को 60,000 पे कर दिया। सो क्या हो जाएगा, सिंपल है। पहले क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर करंट रेशियो एंड नेक्स्ट करंट आफ्टर, ठीक है, करंट रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं आफ्टर पेमेंट। हमने पेमेंट करने के बाद कितना हो गया, पहले कितना था करंट रेशियो देख लेते हैं। करंट रेशियो यहाँ पर दिए हुए, करंट रेशियो 2:1, पहले से करंट रेशियो यहाँ पर दिए हुए 2:1 एंड देन देख लेते यहाँ पर दिए हुए करंट लायबिलिटी यहाँ पर दिए हुए 3 lakhs एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिए हुए यहाँ पर करंट एसेट कितना होना चाहिए। तो पहले यहाँ पर करंट एसेट निकालते, करंट रेशियो से करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। सो करंट रेशियो यहाँ पर 2:1, दैट मींस 2 डिवाइडेड बाय 1। करंट एसेट हमें नहीं पता, करंट लायबिलिटी 3 lakhs, दैट मींस यहाँ पर करंट एसेट निकल जाएगा, करंट एसेट इक्वल्स टू 3 into 2 दैट मींस 6 lakhs। एंड देन हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पे कर दिया, ठीक है, क्रेडिटर को पे कर दिया, दैट मींस आफ्टर पेमेंट करंट एसेट हो जाएगा, करंट एसेट आफ्टर पेमेंट करंट एसेट कितना हो जाएगा, करंट एसेट होना चाहिए था हमारे पास 6 lakhs बट हमने पेमेंट कर दिया पर 60,000 का, सो दैट मींस माइनस कर देंगे 60,000, सो दैट मींस 5,40,000 का हमारा पास करंट एसेट रह जाएगा। एंड करंट लायबिलिटी का कितना रह जाएगा, करंट लायबिलिटी कितना था, क्रेडिटर को हमने पे कर दिया, दैट मींस क्रेडिटर लेस हो जाएगा, सो 3 lakhs का लायबिलिटी था बट हमने 60,000 पे कर दिया, सो माइनस 60,000, सो हो जाएगा 2,40,000 एंड आफ्टर पेमेंट कितना करंट रेशियो हो जाएगा,
current ratio after payment current asset by current liability आफ्टर पेमेंट करंट एसेट हमारे पास है 5,40,000 एंड करंट लाइबिलिटी है 2,40,000। रेशियो निकालेंगे 54:24, 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स रह जाएगा 1 7, यहाँ पर 2 से डिवाइड करने पे हो जाएगा 1 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2, दैट मीन्स 2 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं 2.25:1। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। यहाँ पर 10 न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन किया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।